दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर हम लोगों ने उसका बेसिक्स एंड अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। एंड आज की वीडियो के अंदर दिस इज पार्ट नंबर 7। इसके अंदर हम लोग हमारी अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस पार्टनरशिप से रिलेटेड हमने कुछ तो पढ़ा है। यस यू आर राइट, आप लोगों ने वहां पर जनरल पार्टनरशिप को पढ़ा है, यानी कि अगर आप लोगों की फर्म पार्टनरशिप की है तो वहां पर क्या क्या होता था, ये उससे थोड़ी सी सिमिलर एंड थोड़ी सी डिफरेंट है। सिमिलर कैसे है, यहां पर पार्टनर्स तो मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट कैसे है, उन पार्टनर्स की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती थी, लेकिन इसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, ओनली लिमिटेड होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड समझते हैं क्या है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे तो मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए एंड उन मल्टीपल ऑप्शंस में से उनके फायदे और नुकसान को देख करके मैं तभी चूज करूंगी कि क्या मुझे ये अपनी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को चूज करना है या फिर नहीं। तो मेरे पास तो मल्टीपल ऑप्शंस होने जरूरी है क्योंकि आई एम वेरी चूजी, मुझे बहुत ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पसंद है। अब मुझे किसी ने एक ऑप्शन दिया कि तुझे बिजनेस अगर स्टार्ट करना ही है तो एक बार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में तो देख, क्या पता तुझे वो फॉर्म पसंद आ जाए। तो आओ मेरे साथ साथ आप लोग भी समझो, क्या पता आपको भी पसंद आ जाए, क्या पता आप भी फ्यूचर के अंदर आप लोग आपका बिजनेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में खोलो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्हिच मींस LLP। ध्यान से समझेंगे ये क्या है, ये हमारी पार्टनरशिप की तरह ही है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलाउज फॉर अ पार्टनरशिप स्ट्रक्चर वेयर ईच पार्टनर्स लायबिलिटी आर लिमिटेड टू द अमाउंट दे पुट इनटू द बिजनेस। यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, हर चीज पार्टनरशिप जैसी है, लेकिन वहां पर क्या बोला जाता है, आप लोगों की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है, जितना आप लोगों का शेयर है सिर्फ उतनी ही लिमिटेड है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, पार्टनर्स भी मिल गए और मेरी टेंशन भी कम हो गई, लायबिलिटी भी मेरी लिमिटेड हो गई। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जहां मेरी पार्टनरशिप फेल हो रही है वहां पर ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो पार्टनरशिप है वो काम में आएगी। यानी कि जहां पर आप लोग, अगर आप लोग पार्टनरशिप खोलते, सिंपल वाली पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप खोलते, तो क्या होता, कोई क्रेडिटर कहता लाओ मेरा उधार दो, मेरी फर्म के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो वो क्या कहता, भाई मुझे नहीं पता, अपने घर की एसेट बेच के मुझे पैसा दे दे, मुझे तो पैसे से मतलब है। लेकिन वहीं अगर मैं जनरल पार्टनरशिप से स्विच करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर आती हूं तो मेरा हो गया फायदा। यहां पर क्रेडिटर ये नहीं कह सकता कि तुझे अपनी घर की एसेट बेच करके मुझे पैसा देना पड़ेगा, यहां पर लायबिलिटी है मेरी लिमिटेड एंड इसके पास दोनों के ही फीचर्स हैं, दोनों के ही गुण इसके अंदर डाले गए हैं, पार्टनरशिप के भी एंड कॉर्पोरेशन के भी। इसके पास दोनों के फीचर हैं, पार्टनरशिप के भी एंड मेरी कंपनी के भी। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत पॉपुलर फॉर्म है मेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब कुछ भी पढ़ने से पहले मुझे उसके फीचर्स तो देखने बनते हैं कि इसके पास क्या क्या फीचर्स है। फोन लेते हैं, फीचर्स देखते हैं, क्या कैमरा है उसका, कितनी उसके अंदर स्पेस है, रैम है, रोम है, हर चीज के फीचर देखते हैं। तो क्या मैं LLP के फीचर नहीं देखूंगी, बिल्कुल देखूंगी। तो मेरा फर्स्ट फीचर है LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। LLP क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो एक एक्ट के अंदर आती है, LLP एक्ट 2008। क्या है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो एक एक्ट के अंदर आती है विच इज LLP एक्ट 2008। इसने जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाया है। सेकेंड फीचर की बात करें तो इसका है परपेचुअल सक्सेशन। मैं इसको हमेशा पार्टनरशिप से कंपेयर करती हूँ क्योंकि इसके नाम में खुद पार्टनरशिप फंसा हुआ है। तो क्या होता था, जो मेरी पार्टनरशिप होती थी, जनरल पार्टनरशिप की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जो मेरी जनरल पार्टनरशिप होती थी वहां पर जैसे ही मेरे पार्टनर को कुछ हुआ, उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, उसके साथ कोई भी कंडीशन आ गई, कोई भी सिचुएशन हो गई, तो मेरी पूरी पार्टनरशिप ही ठप हो जाती थी, पूरी पार्टनरशिप बंद होकर बैठ जाती थी। लेकिन ये है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पास फीचर है कि पार्टनर को जो मर्जी होता रहे उसकी पार्टनरशिप तो हमेशा चलती रहेगी, LLP हमेशा चलती रहेगी। तो इसके पास फीचर है परपेचुअल सक्सेशन का, लाइक अ कंपनी। कंपनी के पास भी यही फीचर होता है, मेंबर को जो मर्जी कुछ
कुछ हो जाए उसकी कंपनी चलती रहती है, इसी तरीके से यहाँ पर पार्टनर को जो मर्जी हो जाए उसकी LLP चलती रहेगी। थर्ड फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी मैंने आपको बताया ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक लीगल एक्ट के अंदर आती है विच इज LLP एक्ट 2008। उसने इसको बनाया है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसके पार्टनर्स अलग, उसका बिजनेस अलग। LLP अपने खुद के नाम पर चीजें ले सकती है, डीलिंग कर सकती है, क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद ये LLP एग्रीमेंट। LLP कब बनाई जाती है? इसके पास वही पार्टनरशिप का कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप से रिलेट करती है। तो पार्टनरशिप का क्या फीचर इसके अंदर आया कि यहां पर भी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। क्या एग्रीमेंट होता है? कितनी कैपिटल लाओगे भाई? कैपिटल आ गई, कितना प्रॉफिट लेकर के जाओगे, किसकी क्या लायबिलिटी रहेगी, हर एक चीज वहां पर एग्रीमेंट में लिखी हुई होती है। हर एक पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उस एग्रीमेंट के अंदर आप लोगों को मिलती है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है? ये जो मेरी LLP क्रिएट हुई, ये जो LLP बनाई गई, ये कैसे बनाई गई? ये एक लीगल प्रोसेस के थ्रू बनाई गई, ना कि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। यानी कि लॉज ने इसको मिलकर के बनाया है, ना कि इंसान ने, इसीलिए बोला गया है ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। उसके बाद कॉमन सील। नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील, यानी कि LLP कोई इंसान नहीं है जो उठ के अपना साइन कर दे, इसको एक डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है। तो हम एनग्रेव कराते हैं एक सिग्नेचर को, जो LLP के बिहाफ पर सिग्नेचर किए जाते हैं कि स्टैंप के थ्रू हम लोग इस चीज को करते हैं। एंड ये जो कॉमन सील होता है, ये कौन डिसाइड करता है? जो भी इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो ही इस कॉमन सील को डिसाइड करते हैं, उन्हीं की प्रेजेंस में ये कॉमन सील हम लोग बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। ये चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मेरी बॉडी कॉर्पोरेट है, इवन सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो यहां पर जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब उनकी कोई भी पर्सनल एसेट्स यहां पर खतरे में नहीं रहने वाली है। जितना उनका शेयर सिर्फ उतनी ही उनकी लायबिलिटी, उससे फालतू उनका कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन LLP। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, LLP खोल तो लूं, मैं कम से कम कितने बंदे रख सकती हूँ एंड ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? तो मैक्सिमम की तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा यानी कि मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी चाहो उतने बंदे यहाँ पर रख लो, जितने की पेमेंट आप लोग कर सकते हो, जितना आपका बजट अलाउ करता हो। लेकिन मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में यहाँ पर आप लोगों के पास एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए आप लोगों की LLP को स्टार्ट करने के लिए। 2 पार्टनर्स होने चाहिए एंड 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी आप लोगों के पास यहाँ पर होने चाहिए। ये लिखा है एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए एंड 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। समझ आया पॉइंट? 2 पार्टनर्स एंड 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यहाँ पर आप लोगों के पास होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहाँ आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि LLP का बिजनेस मैनेजमेंट कौन करेगा, हर चीज का ध्यान कौन रखेगा? तो जो पार्टनर्स है मेरी LLP के, वो ही मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को, एंड जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल कंप्लायंस के लिए। क्या बोला? LLP के जो पार्टनर्स हैं वो मैनेज करते हैं बिजनेस को। किसके बिजनेस को? LLP के। एंड जो मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो वहां के लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। LLP आप सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के लिए खोल सकते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना है, ना कि दुनिया की भलाई। क्या है यहाँ पर? सिर्फ उन लोगों के लिए ये LLP काम में आएगी जिनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। अगर आप लोगों की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए LLP आपको काम में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था? हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता था हर उस काम के लिए जो फर्म के अंदर भी हो रहा है एंड जो दूसरा पार्टनर भी कर रहा है। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर तो सिरदर्दी बहुत थी, फर्म के अंदर कुछ गलत हो जाए तो भी वो पार्टनर रेस्पॉन्सिबल, कोई दूसरा बंदा कुछ कर दे, दूसरा पार्टनर कुछ कर दे तो भी वो रेस्पॉन्सिबल। लेकिन LLP के अंदर क्या होता है? सिर्फ फर्म के अंदर किए गए काम के लिए ही आप लोगों का वो पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है, दूसरे पार्टनर का वो एजेंट नहीं है, दूसरे पार्टनर की सिरदर्दी उसके हाथ में नहीं है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या चीज है कि जो इंडिपेंडेंट एक्शंस हैं एक पार्टनर के, वो अफेक्ट नहीं करेंगे दूसरे पार्टनर्स को, लेकिन सभी के सभी पार्टनर्स LLP के तो एजेंट हैं। यानी कि LLP के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उसके लिए तो पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर दूसरा बंदा कुछ गलत कर रहा है, दूसरा पार्टनर कुछ गलत कर रहा है, उसके लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये सभी 11 फीचर्स की हम लोगों ने बात की हमारी LLP के। आई होप हर एक फीचर यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात
करते हैं, अगर मैं इतने सारे ऑप्शंस में से एलएलपी को चूज कर रही हूँ तो मेरे माइंड में एक चीज आएगी, एलएलपी चूज करने पर क्या मुझे कोई फायदा भी हो रहा है या फिर नहीं। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी की। तो पहला एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस आप लोग खुद से लिख सकते हैं, आपके पॉइंट्स को आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं आपके मीनिंग से भी एंड आपके फीचर्स से भी। तो पहला एडवांटेज क्या है, यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब उनकी कोई भी पर्सनल एसेट यहाँ पर खतरे में नहीं होगी, जितना उनका कंट्रीब्यूशन, जितना उनका शेयर, उतनी ही उनकी लायबिलिटी। दूसरा फीचर, दूसरा एडवांटेज है यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि एलएलपी के अंदर ये लोग अपने नाम पर मतलब एलएलपी के नाम पर एलएलपी खुद अपने नाम पर डीलिंग कर सकती है, कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, कोई भी लायबिलिटी को अराइज कर सकती है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर्स को जो मर्जी कुछ हो जाए लेकिन आप लोगों की एलएलपी हमेशा चलती रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोगों की एलएलपी के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सपोज करेंगे आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही चेंज करना चाहते हैं तो कितनी सिंपल सी चीजें, आप लोगों को बस आपका एग्रीमेंट दोबारा बनाना है। फ्लेक्सिबल है, जब भी आपको कुछ भी चेंज करना है अपना एग्रीमेंट चेंज कर लो, दोबारा से बना लो एंड वो चीज आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद है ईज ऑफ कंप्लायंस, यहाँ पर आप लोगों की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू कंपनी के अंदर एमओए रेडी करो, एओए रेडी करो, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करो, इतना सब कुछ करने के लिए होता है। लेकिन एलएलपी के अंदर ये सभी लीगल कंप्लायंस आप लोगों के लिए इजी बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज है यहाँ पर आप लोगों का, आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों के पास जितना भी पैसा है उसी पैसे से आप लोग आपकी एलएलपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सभी आप लोगों के एडवांटेजेस है एलएलपी के। आई होप हर एक एडवांटेज आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ में आया है। अब जिस चीज का मुझे फायदा होता है, नुकसान तो जाहिर सी बात है, नुकसान पहले होने के लिए तैयार होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं एलएलपी को चूज कर रही हूँ बाकी सब ऑप्शंस को छोड़ के, तो मुझे क्या इससे कोई नुकसान भी होने वाला है या फिर फायदा ही फायदा होगा। तो बात करते हैं क्या क्या नुकसान होने वाले हैं यहाँ पर। पहला नुकसान है लिमिटेड फंडिंग ऑप्शन। यहाँ पर आप लोगों को फंड्स के थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। लिमिटेड किस तरीके से, जैसे कंपनीज में हम लोग शेयर्स इशू कर लेते हैं, जैसे कंपनीज में हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, उस तरीके से एलएलपी में आपके पास ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए बोला गया है वहां पर आप लोगों के पास लिमिटेड फंडिंग ऑप्शन है, लिमिटेड ही फंड्स यहाँ पर आप लोगों के पास है। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, हो सकता है एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आप लोगों की एलएलपी पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स लगाया जाए। टैक्स का जो रेट होगा वो आप लोगों के लिए यानी कि एलएलपी वालों के लिए थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को देनी पड़ेंगी पेनल्टीज। उसके बाद आप लोगों को पता है एलएलपी के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। इतने सारे पार्टनर्स हैं तो उनके कितने अलग अलग बैकग्राउंड्स होंगे, कितने अलग अलग ओपिनियंस होंगे, तो यहाँ पर होता है उनका परसेप्शन इश्यूज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। व्हाइल मोर प्राइवेट देन अ कंपनी, LLPs must disclose specific information publicly including partner details। जो आप लोगों की LLP होती है उसको काफी सारी डिटेल्स पब्लिक को शो करनी पड़ती है। इवन कि आप लोगों की फर्म के अंदर जो जो पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स तक आप लोगों को पब्लिकली शो करनी पड़ती है। एंड दिस इज योर डिसएडवांटेज कि आप लोगों को हर चीज तो जनता को दिखानी है, तो वहां पर आप लोगों की कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती। लास्ट आप लोगों का डिसएडवांटेज है ट्रांसफरेबिलिटी इश्यूज। ट्रांसफरेबिलिटी इश्यूज के अंदर क्या होता है, यहां पर आप लोग ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। यानी कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैं अपना शेयर दे दूंगी, पब्लिक कंपनी के अंदर अपना शेयर दे दूंगी, तो हो सकता है मेरी ट्रांसफरेबिलिटी हो जाए यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। लेकिन एलएलपी के अंदर ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आई होप यहां पर आप लोगों को हर एक नुकसान समझ आए अगर आप लोग आपकी एलएलपी को चूज करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने सब तो समझ लिया एलएलपी क्या है, फीचर्स क्या है, उसके पास फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। अब बारी है, मेरा तो मन बन गया, मुझे तो एलएलपी ही खोलनी है, मुझे तो चूज करना था, तो मैंने चूज कर लिया भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ही खोलना है। अब माइंड में दिक्कत ये आ रही है, माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है, खोलूं कैसे, क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे इस चीज को तैयार करूं, तो वो ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ एलएलपी। क्या क्या चीजों की जरूरत है ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आप
लोगों को डिसाइड करना है कितने पार्टनर्स रखने हैं एंड कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखने हैं। डिसाइड करने का तो समझ में आ गया, अब मुझे देखना है कितने कितने पार्टनर्स रख सकते हैं। तो मिनिमम आप लोगों के पास दो पार्टनर्स होने चाहिए, 2 पार्टनर्स एंड 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एंड मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, मैंने पार्टनर्स चूज कर लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चूज कर लिए, इनको काम क्या क्या देना है। अगर बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करवाना है तो पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल कंप्लायंस को चेक करवाना है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। एलएलपी खोलनी है तो पार्टनर्स ढूंढ लो एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ढूंढ लो। उसके बाद आप लोगों को डिन लेना पड़ेगा, यानी कि ऑब्टेन करना पड़ेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड साथ ही आप लोगों को एक डिजिटल सिग्नेचर भी लेना पड़ेगा। क्या क्या लेना पड़ेगा? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड विच मींस डिन, एंड साथ ही आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर्स। ये 2 ही चीजें आप लोगों को लेनी है। डिन क्या है? आप लोगों का एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, किसका? डेजिग्नेटेड पार्टनर का। एंड डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत की होती है अगर आप लोगों को सेंड करना है ई फॉर्म्स, यानी कि कहीं पर भी आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं किसी भी थ्रू, ई सिग्नेचर करने हैं, ई फॉर्म्स फिल करने हैं, जो भी करना है, तो वहां पर आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर्स की जरूरत है। क्या क्या चीजें समझी? पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड कर लो, उसके बाद एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ले आओ, उसके बाद अपने डिजिटल सिग्नेचर तैयार करा लो, उसके बाद और क्या चाहिए ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप लोगों को देखना है, भाई अब नाम भी तो चूज करना है। लोगों को कैसे पता चलेगा मेरा एलएलपी बिजनेस है, किस नाम से है? हर किसी की आइडेंटिटी होती है, तो मुझे अपनी एलएलपी की भी आइडेंटिटी बनानी है। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या जो मेरे माइंड के अंदर नाम आ रहा है, क्या ये नाम अवेलेबल है या फिर नहीं। जो नाम होना चाहिए आपकी एलएलपी का, वो सिमिलर होना चाहिए उस काम से जो काम आपकी एलएलपी के अंदर होने वाला है। लाइक आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपकी एलएलपी के नाम से साफ साफ झलकना चाहिए। मैंने अगर उस एलएलपी का नाम ले दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर तो ये चीज का प्रोडक्शन चल रहा है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसके नाम से ही उसके काम का पता चल जाए। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या चीज? एलएलपी आप लोगों को सेम नेम की नहीं रखनी है, यानी कि जो बिजनेस ऑलरेडी उस नाम से अवेलेबल है वो नाम आप लोगों को यूज नहीं करना है। एक एलएलपी है वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए किसी और रजिस्टर्ड एलएलपी की उसी इंडिया के अंदर। सिमिलर नेम तब प्रोवाइड किया जा सकता है जब आपकी जो नई एलएलपी है, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन हो रही है माइंड के अंदर, दोबारा समझो। क्या करना है? एक एलएलपी है जिसने पहले से ही वो नाम रख रखा है, एंड एक आप है जो अपनी एलएलपी खोलने जा रहे हैं, आपके माइंड में भी वही नाम आ रहा है जो इस एलएलपी ने रखा हुआ था। अब आपने देखा कि ये नेम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपको इसी नाम से एलएलपी खोलनी है, तो आप लोग कब खोल सकते हैं? जब आप लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे फ्रॉम द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एलएलपी। आप एक नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट लेंगे इसी एलएलपी से जो ऑलरेडी मार्केट में थी, एंड अगर आप लोगों को वो मिल गई तो आप लोग इस नेम से अपनी एलएलपी को खोल सकते हैं। एंड ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को उसकी सिटी लिखनी पड़ेगी। लाइक पहले आपकी एलएलपी थी अशोक लिमिटेड, अब दूसरी जो आपकी एलएलपी होगी आप लोग उसी नाम से लिख के एंड ब्रैकेट में लिखना शुरू कर देंगे दिल्ली, यानी कि जिस भी सिटी के अंदर वो एलएलपी खुल रही है उस सिटी का नाम आप लोगों को वहां पर लिखना पड़ेगा। चीजें समझ आ रही हैं? आप लोगों को नाम डिसाइड करना है, नेम की अवेलेबिलिटी देखनी है, एंड ये बात ध्यान में रखनी है कि कोशिश करेंगे कि आप कोई ऐसा नाम चूज ना करो जो मार्केट में पहले से हो। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का मन है कि मुझे तो वो ही नाम चाहिए, तो आप उस नाम को ले सकते हो। सिर्फ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए उससे जो पहले से मार्केट में है। सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपकी एलएलपी के नाम के आगे आपकी सिटी का नाम आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है। और किस बात का ध्यान रखना है? आपको कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड्स दिए हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स बताएं जो आप लोग आपकी एलएलपी में यूज नहीं कर सकते हैं। धर्मचक्र, रामकृष्ण मत, ये सब चीजें आप लोगों को मैंने यहाँ पर दी हैं, रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। ये सब प्रोहिबिटेड वर्ड्स है जिसका आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं जब भी आप लोग आपकी एलएलपी का नेम चूज कर रहे हैं या फिर डिसाइड करें। कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी, इस तरीके के नामों का आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं व्हाइल कंसीडरिंग योर नेम फॉर योर एलएलपी। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड किस बात के ध्यान रखेंगे? वर्ड्स बेस्ड ऑन अप्रूवल। आप लोग कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अप्रूवल चाहिए
होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स एज कैन नॉट बी एडेड टू द नेम ऑफ LLP। द मेन सच वर्ड्स आर द फॉलोइंग। आप लोग इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, वर्ड्स आर हेयर। वेंचर कैपिटल के लिए वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, ये सभी नेम्स गिवन है। आप लोगों को ये वर्ड्स का वहां पर यूज नहीं करना है। फोर्थ किस बात का ध्यान रखना है, नेम रिजर्व फॉर फॉरेन LLP। अगर आप लोगों की किसी इंडियन LLP का नेम रिजर्व रखा गया है फॉरेन LLP के लिए, तो सेम LLP का नाम आप लोग इंडिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। क्या बोला इस पॉइंट के अंदर, एक नाम है, आप इंडिया में रहते हैं, आप फॉरेन के अंदर आपकी LLP को खोलना चाहते हैं एंड आपने एक नाम को रिजर्व करा रखा है कि इस नाम से फॉरेन में LLP खोलनी है, तो उसी सेम नाम से आप लोग इंडिया के अंदर आपकी LLP को नहीं खोल सकते। इन चार बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। चारों बातें समझ में आई है, क्या क्या चारों बातें थी यहां पर मेरे साथ क्विकली रिवाइज करेंगे। चार बातों में से आप लोगों की पहली बात तो ये थी कि आप लोग सेम नेम के साथ आपकी LLP को नहीं खोल सकते। खोलनी है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एंड साथ ही सिटी का नाम यूज करना पड़ेगा। कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं, वर्ड्स यहां पर गिवन है, इन वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे अपनी LLP के नेम के साथ। एंड कुछ वर्ड्स हैं जिसके लिए आप लोगों को अप्रूवल चाहिए होगा, नेम्स यहां पर गिवन है। एंड उसके बाद आप लोगों ने आपकी कोई LLP फॉरेन में खोलना चाहते हैं, उसके लिए नेम रिजर्व कर रखा है, तो उसी सेम नेम से आप लोग इंडिया के अंदर आप लोगों की LLP को नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मुझे मेरी LLP को खोलना है तो फोर्थ वन इज आप लोगों को प्रिपेयर करना है आप लोगों का LLP एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, जो भी आप लोगों का इंटेंशन है LLP को खोलने का, वो चीजें आप लोगों की LLP एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाएंगी। मेन पॉइंट्स क्या होने वाले इसके अंदर, LLP का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होने वाले हैं, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहने वाले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी पार्टनर, ये सभी चीजें आप लोगों के LLP एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर आप लोगों को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। आप लोग अगर LLP खोलना चाहते तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। क्या क्या चाहिए होंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। आप लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस, LLP का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके जो एड्रेस का प्रूफ है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। पार्टनर्स की डिटेल्स होनी चाहिए एंड अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स 5 से ज्यादा है तो उनकी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन वहां पर चाहिए एंड कुछ अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को साथ में चाहिए अगर आप लोग आपकी LLP को फॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगर यहाँ पर हर एक चीज रजिस्ट्रार को सही लगती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। रजिस्ट्रार को देना पड़ता है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप टू 14 डेज आफ्टर द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसको आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। ये क्या है, ये एक एविडेंस है कि आप लोग अब आपकी LLP को खोल सकते हैं। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो जाता है LLP का LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर LLP in is issued to it। जैसे ही आप लोगों की LLP एस्टैब्लिश हो जाती है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लोगों को मिलता है। 30 डेज के अंदर अंदर आपकी इनकॉर्पोरेशन के, किसके इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर LLP को सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। क्या चीज, LLP एग्रीमेंट। कौन से फॉर्म नंबर पर, ई फॉर्म नंबर 3 पर। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर LLP को सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार को, पार्टनर्स का कंसेंट कि वो लोग उस LLP के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं। एंड आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर चाहिए वन डेजिग्नेटेड पार्टनर का, विच इज मस्ट ऑन ऑल फॉर्म्स दैट आर सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, जो कि आप लोगों के हर फॉर्म्स के ऊपर होना जरूरी है। पॉइंट्स क्लियर है, चीजें समझ आ रही है, क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए इनकॉर्पोरेशन के लिए एक LLP। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करेंगे किस किस चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले आप लोगों को पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड करने हैं, दो मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आपको डिन लेना है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद आपको देखना है क्या आपका चूज किया गया नाम यहाँ पर अवेलेबल है, देखना है सिमिलर तो नहीं है किसी से, नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर सिमिलर है तो फिर भी आप वो चूज करना चाहते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे। एंड वहां पर क्या करेंगे, जो भी आप लोगों की पहले से ही LLP है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के अपनी LLP के नाम के आगे आपको सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ वर्ड्स है जिनका आप लोग यूज नहीं करेंगे नाम में,
कुछ वर्ड्स के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड आप लोगों को सेम नाम यूज नहीं करना है फॉरेन एंड इंडिया वाली एलएलपी के लिए। उसके बाद ये चीज नाम को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है जहां पे हर तरीके का राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज वहां पर मेंशन होगी। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है वहां पर। फिल करके कैसे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जैसे एड्रेस का प्रूफ क्या है, पार्टनर्स की डिटेल क्या है। अगर 5 से ज्यादा आप लोगों के पार्टनर्स हैं तो वहां पर आप लोगों को उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को फिल करना है। उसके बाद इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा 14 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये कैसा एविडेंस होगा जो जताता है हाँ आप लोग एलिजिबल हैं आपकी एलएलपी को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब जैसे ही एलएलपी एस्टैब्लिश होती है वहां पर आप लोगों को एलएलपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रार को अग्रीमेंट सबमिट करना है, एलएलपी अग्रीमेंट। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को पार्टनर्स की डिटेल सबमिट करनी है एंड वहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड करने हैं जो आपके हर डॉक्यूमेंट पर वहां पर यूज होने वाले हैं। आई होप यहाँ पर आप लोगों को इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस अच्छे से समझ आया कि किस तरीके से आप लोग आपकी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब जो आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन होती थी, डाउट आता था कि हर चीज समझ आ रही है, हर चीज ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है मेरी जनरल पार्टनरशिप में एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। जल्दी से यहाँ पर डिफरेंस को समझते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लीगल स्टेटस की बात करते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि पार्टनरशिप के अंदर नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर है लेकिन पार्टनरशिप के अंदर नहीं है। लायबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन इस पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है लेकिन इस पार्टनरशिप के अंदर परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। अब उसके बाद ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पर जो मेरी एलएलपी है वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ले सकती है, हर एक डीलिंग अपने नाम पर कर सकती है, लेकिन जनरल पार्टनरशिप के अंदर ये चीजें नहीं होती। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एलएलपी के अंदर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ये चीज आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो एलएलपी के अंदर मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है लेकिन यहाँ पर आप लोगों की ट्रेडिशनल फॉर्म यूज की जाती है चीजों को मैनेज करने के लिए या फिर गवर्न करने के लिए। उसके बाद नेम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के नेम में एलएलपी लिखा हुआ होना जरूरी है एंड यहाँ पर आप लोग किसी भी नाम को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लास्ट चीज यहाँ पर क्या बोलिए, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर। एलएलपी के अंदर फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पर पार्टनर बन सकते हैं लेकिन जनरल पार्टनरशिप के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टनर यहाँ पर पार्टनर नहीं बन सकता। आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छे से समझ आए। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने एलएलपी विच मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को अच्छे से समझा, उसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनकॉर्पोरेशन, साथ ही डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड जनरल पार्टनरशिप, हर एक चीज को यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझाए। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग बाकी सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे से पढ़ एंड समझ सकते हैं। साथ ही ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लग रहा है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।